कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में आज जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम ने पुतला दहन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है बिहार में राज्यसभा के 5 सीटें खाली हुई थी, उस पर जो है एक उम्मीदवार जो है महागठबंधन की ओर से उतारा गया था एडी सिंह को, उनको भी हरा दिया गया। कैसे कि 3 कांग्रेस के विधायक एक जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक ने वोट नहीं किया, इसके वजह से जो है एडीसी हार गए। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से जो है बिहार में जो खेल खेले हैं वो चलने वाला नहीं है, लेकिन फिर से एक बार एनडीए ने जो है 5 के 5 सीट जो है राज्यसभा के हासिल कर लिया। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। वहीं जो है देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो विधायक हैं उनको जो है खरीदा है, चोरी किया है, लेकिन हमने विधायक से बात किया तो विधायक ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, हमको कोई चोरी किया है, नहीं कोई खरीदा है, हम बच्चे थोड़ी हैं कि हम जो है उनके बहकावा में आ जाएंगे। लेकिन सब देखते हुए भी कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि जो धोखा दिया है विधायक उस पर जो है कार्रवाई होगी। शीर्ष नेतृत्व का यानी राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे के संज्ञान में इस मामला को देंगे। पहले राजेश राम को पूरी बयानों को सुने। नीतीश कुमार के साथ क्या किए, वहाँ से एकनाथ शिंदे के साथ बैठ के क्या किए, शिवसेना के साथ क्या किए, अकाली दल के साथ क्या किए, तो पुतला किनका दहन कर? ये सवाल स्पष्ट है कि लोकतंत्र अब बची नहीं। आप देखे हैं कि बिहार में किस तरह से चुनाव के बीच में लोगों को जो है वित्तीय सहयोग दे करके वोट लिया गया, वोट चोरी किया। अब जो जनता जीत के आ जाती है जनप्रतिनिधि, उनको डरा के, धमका के, प्रलोभन से, छल से, प्रपंच से आप मिला लेते हैं, तो पुतला किनका भोगे? आपके विधायक कह रहे हैं कि आपने आदेश दिया था कि वोट नहीं दिया जाए, आपके आदेश के बाद देखिए ऐसा है ये बातें यदि उसके पहले कहते तो इसकी बहलू थी। ये एक चीज़ जान लीजिए, मैं चमार का बेटा हूँ और संत शिरोमणि रविदास के वंशज हैं, और ये वंशज कभी झूठ नहीं बनता है। और रविदास परिवार पूरे अपने खून में इनकी इस तरह से गद्दारी करने का नहीं है। ये रविदासों की परंपरा रहा है और संत शुरू करे। हम लोग बचाने वाले लोग हैं और हमारी समाज बचाने वाले लोग हैं। हम जिस समय 2017 में अशोक चौधरी ने पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे, उस समय तो आपको सवाल करना चाहिए कि हमने बचाया था, हमारे बदौलत पार्टी बची, हमारे पास क्या नहीं लोग पर पहुँचाया। तो हम रविदास के वंशज थे, चमार के वंशज हैं, हम त्याग करना जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं और सामने से लड़े। आपके विधायक कह रहे कि जो उम्मीदवार थे वो हमें पसंद नहीं था और यही कह रहे हैं कि हम लोग भाई ये बात अब कह रहे हैं तो इसकी महत्व क्या है? ये तो तब न होती कि हमको ये पसंद नहीं है। आप अचानक से रीच आउट होते हो, आपके अथी पर जो है पुलिस जाती है, अब आप अचानक से फोन स्विच ऑफ करते हो, तो बात आप कैसे संपर्क? आप लोग ईमानदारी से बोलिए, आप लोग उन लोग को कॉल किए हैं कि नहीं उस दरमियान? क्या मोबाइल आपसे बात हुई? यदि एक भी आदमी कोई कह दीजिए कि आप लोग सब कॉल किए हैं, हमको पता है, कई मीडिया वाले कहे कि हमारा फ़ोन भी नहीं उठ रहा, तो सवाल ये उठता है कि हम लोग बचाने वाले लोग हैं और पार्टी के लिए खड़े रहने वाले हैं और सामने से खड़े रहने वाले हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं ये सवाल उनके लिए बनता है, ये मेरे लिए नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके जो बिहार प्रभारी थे उन्होंने भी कहा है कि अपने व्यक्तित्व से चुनाव कीजिए, आपको जो मन करे वो कीजिए। भाई साहब, मैंने कहा कि उनको वोटर तो वो थे, जनता ने उनके चुने हैं, तो अब जो जनता में ये जाके बात कहे ना कि आप किस लिए उधर गए, जनता से प्रति उत्तरदायी हैं। छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए वो तीनों विधायक ने पर हम ऊपर बात करेंगे, चूँकि हमारा सेंट्रल नेतृत्व के साथ बैठ के चर्चे होंगे, कार्रवाई की बनती है, उस पर हम लोग सहमति बना करके आगे। उन तीनों विधायकों ने आप पर टीका फोड़ा है और कहा है कि आपने ही कहा था कि अपने विवेक से। देखिए भैया, आप विधायकों की 4 सवाल पूछ लिए,
लेकिन उनसे ये पूछिए कि आप क्यों मोबाइल स्विच किए हुए थे, आपको तो पूछना चाहिए। मोबाइल मेरा ऑन था, कलम पटना में और आपके लोग कोई संपर्क भी नहीं किया मेरे से। और उनके डेरा पर जाके बैठे रहे हम, कशिश न्यूज वाले हमारे ले लिए विजुअल, वो नहीं था, पूछिएगा, कोई थे घर में। वो लोग कह रहे हैं आपने भी मना किया, ऐसा आरोप आप पे लग रहा है। अरे भैया लगाने दीजिए, चमार का बेटा है, त्यागी पुरुष है, और जो लोग बिकते जो होता है, जब गलत आरोप लगा रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सर, जारी कीजिएगा उन लोगों के खिलाफ। आप, मैंने कहा हमारे नेतृत्व से बात करके आगे की कार्रवाई। आपने सुना, राजेश राम ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए अब जो विधायक, जो मेरे पास 3 विधायक जो वोट नहीं दिए, वोट देने से वंचित रह गए हैं, उन पर जो है कार्रवाई करेगी शीर्ष नेतृत्व। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से जो है देर रात जो है राजेश राम ने वीडियो जारी करके कहा था कि जिस तरह से एनडीए ने, यानी खास करके भाजपा पर टारगेट करते हुए कहा कि देखिए उन्होंने पैसा का प्रलोभन दिया, मेरे विधायक को जो है हाउस अरेस्टिंग किया। तो इस सब मामलों को लेकर के जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से चुनाव हारने का जो साजिश था वो बीजेपी रच रहा था और उनका सफल रहा। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है राजेश राम ने जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस के सदाकत आश्रम से निकल करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, अमित शाह के जो है विरोधी नारे लगाए और साफ तौर पर कह दिया कि देखिए चलने वाला नहीं है, हम लोग आगे के नेतृत्व में फिर से एक बार समीक्षा करेंगे क्या होना चाहिए या फिर नहीं। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।